दोस्तों आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब की बार हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन को टैकल करना सीखेंगे, लेकिन पहले सब्स्टिट्यूशन अपने को देखना पड़ेगा। सेम वही के वही सब्स्टिट्यूशन है जो कि अपन ने डिफरेंशिएशन के अंदर देखे थे। कभी जीवन के अंदर अगर आपको रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए तो वहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एक्स की जगह ए साइन थीटा, क्योंकि जब आप x की जगह ए साइन थीटा रखेंगे तो यहां पर ये बन जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट के बाहर आके ए बन जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखेगा जो कि हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, जो कि फाइनली बनेगा ए कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका इंडिकेशन आपको आ जाएगा, आया कि नहीं आया। तो ध्यान रखना जब भी कभी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दिखे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा का ख्याल आना चाहिए। तो ये है पहली बात। दूसरी बात अगर अपन देखें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर अगर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको नजर आ जाए, क्या आ जाए? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह आप उधर ए टेन थीटा रखें, क्योंकि रख के देखें ना हमारे पास जो आइडेंटिटीज है वो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर में यहां पर 1 तो है नहीं, यहां पर ए स्क्वायर है, तो ए साइन थीटा अगर मैं रखूंगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। सोचो उसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह अगर मैं ए टेन थीटा रखूंगा तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आके सेक थीटा, उसका इंडिकेशन हमें आता है। तो बस यही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगाएं ताकि आइडेंटिटी बन के रूट से फ्री हो जाए और वो लविंग इंटीग्रल बन जाए। आइए विद्यार्थियों देखें ये क्यों लगाया, ताकि आप लगाते ही रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिखे और यहां पर ए स्क्वायर बाहर आके ए बन जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहां पर ए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का रूट, तो यहां पर आ जाएगा सेक थीटा और ये ए, इसका इंडिकेशन जानते हैं। अब बस इसी तरीके से मैनिपुलेशन करना है। आइए तीसरी बात अगर अपन देखें तो कभी जीवन के अंदर ऐसा लिखा हुआ आ जाए रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी इंटीग्रेशन नहीं लगाते, अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इंटीग्रेशन हटा देते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अगर आ गया तो यहां पर एक्स की जगह ए सेक थीटा रखिए। क्लियर है कि नहीं है? जैसे ही ए सेक थीटा रखेंगे सोचो, खुद सोचो, यहां पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बनेगा रूट के अंदर, ए स्क्वायर बाहर आके ए बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखा वो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का रूट जो होता है दैट विल बी टेन थीटा और ए साथ में मल्टीप्लीकेशन में। अब ए टेन थीटा का इंडिकेशन हम जानते हैं। अब ये जरूरी नहीं यहां पर जितना इंपॉर्टेंट ए साइन थीटा रखना है उतना ही इंपॉर्टेंट यहां पर ए कॉस थीटा भी रखना है। अब आप फील करो कि यहां पर आपने ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर रखा तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां पर कॉस स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर, तो यहां पे साइन आ जाएगा। साइन रखूंगा तो कॉस आया, कॉस रखा तो साइन आया। उतना ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रूट को फ्री कर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट यहां पर ए स्क्वायर, जैसे आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो आपको ये भी तो पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है। तो यहां पर अगर मैं एक कॉट थीटा भी रखता हूं तो बताओ एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आके ए बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर का रूट से बाहर आके कॉसेक बन जाएगा। तो जैसा यहां पर सेक आया टेन को रखने पर, वैसे कॉट रखने पर कॉसेक आएगा। क्या विद्यार्थी बात समझ में है? इसका कॉम्प्लीमेंट रखा तो इसका कॉम्प्लीमेंट आया। क्लियर है कि नहीं है? टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है और सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होता है। क्या बात समझ में आ रही है? आइए अगर यहां पर ए सेक थीटा रखा तो उतना ही इंपॉर्टेंट ए कॉसेक थीटा रखना भी है। अगर रखोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ए बाहर आएगा, जहां पे सेक स्क्वायर है वहां पर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, जहां पर कॉट टेन स्क्वायर है वहां पर कॉट स्क्वायर होगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस का 1 कितना होता है? कॉट स्क्वायर। अगर रखते तो कॉट स्क्वायर थीटा का रूट आता, तो यहां पर कॉट थीटा आता। क्लियर है कि नहीं? तो जितना इंपॉर्टेंट सेक थीटा है रखना उतना ही ए कॉसेक थीटा है। तो मैंने केवल इससे सॉल्व करके दिखाया, मैंने केवल इससे सॉल्व करके दिखाया, मैंने केवल इसका सॉल्व करके दिखाया। ठीक उसी तरीके से इसका 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 भी सेम सॉल्व होता है, हाँ या ना? केवल यही नहीं इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन, और भी सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स आ जाए,
अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। x की जगह cos 2 थीटा रखे, लेकिन इतना आसान देगा नहीं, देगा क्या a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो आप भी तो चालाक हैं, यहां पर x की जगह a cos 2 रख दे। ये रखते ही बना क्या, रूट के अंदर a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। तो हुआ क्या, ये ऊपर से a कॉमन, नीचे से a कॉमन कैंसिल आउट होकर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा बना। बस आंखों ने जैसे ही 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 देखा, हाफ एंगल का ख्याल बहुत तेजी से आया। तेजी से आया तो कंट्रोल मत करो, लिख दो, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा और बाहर आके tan थीटा। देखो ये रखते ही इससे इजी ये दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन आता है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन इसका बहुत इजी आया कि नहीं आया। आइए, यही नहीं, आपको ये भी याद रखना है कि अगर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आ गया या a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आ गया, तो भी यहां पर क्या रखोगे, x की जगह a cos 2 थीटा, क्योंकि यहां पे a cos 2 थीटा, तो ये न्यूमरेटर के अंदर, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पूरी की पूरी यही है, बस यहां से रूट हट गया। रूट हट गया तो आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या आएगा रखने पर, cot स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास ऐसा दिख जाए, अब दो इंपॉर्टेंट और बातें करेंगे अपन। अगर जीवन में इंटीग्रेशन या जीवन में कभी भी x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स दिख जाए रूट के अंदर, या कभी जीवन के अंदर आपको ऐसा दिख जाए और रूट के अंदर x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस का x, तो बस बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको x की जगह a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा रखना है। क्या बोला सर ने, कभी जीवन, बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर रूट के अंदर x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, x माइनस बीटा नहीं, बीटा माइनस का x है, और यहां पर भी x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस का x है, तो आपको x की जगह a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा रखना है। अब मैं आपको ये बता भी देता हूं, यहां पर a लिख दीजिए, यहां पर b लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर मैंने a और b लिया तो यहां पर भी a और b आएगा। यहां पर भी a और b लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बात यहां पर a और b की चल रही है। क्लियर है कि नहीं है, तो ध्यान दें, अगर x माइनस a है, b माइनस एक्स है, यहां पर x माइनस a है, b माइनस एक्स है, तो x की जगह a cos स्क्वायर थीटा प्लस का b साइन स्क्वायर। अगर यहां पर अल्फा और बीटा करते तो ये अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस का बीटा साइन स्क्वायर थीटा आता। बोलो हाँ या ना। अब सोचो, मैं ये आपको, ये तो सब्स्टिट्यूशन तो याद रखना ही है, लेकिन इसके साथ दो बातें और ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो dx का भी, x अगर ये माना तो dx भी तो होगा, dx भी तो निकालना पड़ेगा। तो आपको इसकी सारी बातें मैं निकाल के बताता हूं। ये याद करने के बाद x माइनस ए, बी माइनस एक्स भी आपको याद करना है ताकि समय बचे। तो अगर मैं x माइनस ए निकालता हूं तो x तो ये माना, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका x की जगह a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा माइनस का a। अब बताओ यहां पर b साइन स्क्वायर थीटा साइड में कर दिया, क्या इन दोनों में से अगर मैं माइनस ए, इसमें से और इसमें से अगर मैं माइनस ए कॉमन लेता हूं तो क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिखा। तो बताओ यहां पर b साइन स्क्वायर थीटा माइनस का a, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर, तो ये देगा b माइनस का a साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल याद रखें, x माइनस ए क्या बनता है, b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। बोला हाँ या ना। अच्छा, ये तो याद किया, हमें ये भी याद करना है कि b माइनस एक्स क्या बनेगा। तो b माइनस एक्स में यहां पे अलग से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, यहां पर b माइनस एक्स। तो बताओ ये b है, माइनस का x की जगह क्या लिखूंगा, a cos स्क्वायर थीटा माइनस का b साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का x है तो माइनस माइनस आ जाएगा यहां पर। तो बताओ b कॉमन निकाला तो ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा दिखा, माइनस का a cos स्क्वायर थीटा पीछे है, तो ये हो जाएगा b cos स्क्वायर थीटा माइनस का a cos स्क्वायर थीटा। तो बताओ b माइनस का a इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा b माइनस का x। तो ये भी याद रखना है विद्यार्थियों। अब आप सोचो कि क्या क्या बना, x की जगह ये रखेंगे, x की जगह ये रखेंगे, तो x माइनस ए, b माइनस एक्स भी याद कर लो ताकि समय बच जाए। तो x माइनस ए बनता है b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और b माइनस एक्स बनता है b माइनस का ए cos स्क्वायर थीटा। अब रखो, रखते ही मजा आएगा। अगर आपके पास जीवन में x माइनस ए इंटू बी माइनस का x है, तो आपको पता तो है क्या रखना है, लेकिन पता होने के बाद भी आपने ये भी याद कर रखा है। तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस ए, बी माइनस ए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा x माइनस ए,
और यहां पर ये b माइनस एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, b माइनस ए का स्क्वायर रूट के बाहर आके b माइनस ए बनेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट के बाहर आके साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। बोलो हाँ या ना। ये हो गया। अब ठीक उसी तरीके से अगर यहां पर लिखा हुआ है रूट के अंदर x माइनस ए अपॉन बी माइनस का x, तो आपको पता है यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन आपने तो x माइनस ए भी याद कर रखा है, दैट विल बी b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। क्या b माइनस ए से b माइनस ए गया, कॉस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टेन थीटा, ये सॉल्व होकर टेन थीटा आएगा। हाँ या ना। तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। आइए इतना याद कर लिया तो एक छोटी सी बात और भी याद कर लेते हैं, एक और सब्स्टिट्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी जीवन के अंदर यहां पर तो क्या था x माइनस ए इंटू बी माइनस का x, कभी जीवन के अंदर अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी नजर आ जाए, या जीवन के अंदर रूट ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी नजर आ जाए, कुछ न करें, x की जगह a सेक स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा रखें। दोनों में ही रखेंगे, बात आराम से इजीली बनती चली जाएगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहां पर इस पैटर्न का सब्स्टिट्यूशन याद रखा, इस पैटर्न का सब्स्टिट्यूशन याद रखा, फिर भी हमने x माइनस ए और b माइनस का x डायरेक्टली निकाला, क्लियर है कि नहीं है, और वो भी याद रखा। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी x माइनस ए निकालेंगे, तो बताओ x कितना दे रखा है, a सेक स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा माइनस का a। तो यहां पर a कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का b टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का b टेन स्क्वायर थीटा। क्या टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा a माइनस का b टेन स्क्वायर थीटा। तो याद रखना है x माइनस ए की जगह क्या आएगा, a माइनस का b टेन स्क्वायर थीटा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या विद्यार्थी ये बात सबको समझ में आ गई? आइए अगर आपको ये समझ में आया तो हम x माइनस बी भी निकालने में इंटरेस्टेड रखते हैं। तो बताओ x की जगह a सेक स्क्वायर थीटा माइनस का b टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का b। अब बस खुशियां ही खुशियां अपने आप ही सेट होता जा रहा है। क्या यहां से माइनस बी कॉमन निकाल लें, यहां बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर माइनस का b, यहां पर a सेक स्क्वायर थीटा। बताइए विद्यार्थियों यहां पर a बना, माइनस का b सेक स्क्वायर थीटा बना कि नहीं बना? ठीक जैसे यहां पर x माइनस ए बी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आया था, यहां पर x माइनस का ए माइनस का बी टेन स्क्वायर थीटा आया। ठीक उसी तरीके से जैसे यहां पर b माइनस का x बी माइनस का कॉस स्क्वायर आया, कॉस स्क्वायर आया, वैसे यहां पे x माइनस का b ए माइनस का बी सेक स्क्वायर आया। अगर आप ये याद रखते हैं तो भैया चीजें बहुत तेजी से हो जाएंगी। अगर आप ये दोनों याद नहीं रखते तो भैया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये तो याद होना ही होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। तो अब क्वेश्चंस की बात करें। अपन इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब कभी जीवन के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हमने देखा था सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को अपन क्या रखेंगे, ए टेन थीटा। हाँ या ना? फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता तो अपन क्या रखते हैं एक्स की जगह, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाता तो एक्स की जगह क्या रखते हैं, ए सेक थीटा या ए कॉस सेक थीटा। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर भी ए कॉट थीटा, तभी तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर बाहर आके सेक स्क्वायर 1 प्लस का टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। अगर ए कॉट थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आके 1 प्लस कॉट स्क्वायर बन जाएगा। हाँ या ना? आइए यहां पर मेरा बन कर रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखा, तो मैं सोच रहा हूं पहले क्वेश्चन में एक्स की जगह ए टेन थीटा रख दूं। जैसे आप ए टेन थीटा रखोगे बताओ dx भी निकालना पड़ेगा क्योंकि dx भी चेंज होगा, तो यहां पर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा। आइए इंटीग्रेट करें, सब्स्टिट्यूट आपने ये कर दिया तो ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये बना क्या देखिए, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ऊपर है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे देखें तो ए स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 बनेगा, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 बनेगा तो 2 से 2 चला गया, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब।
तो नीचे अगर a क्यूब लिखा हुआ है तो ये a से कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे a स्क्वायर बचा, और यहां पर sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ये 2 से चला गया, नीचे बचा कितना sec क्यूब, ऊपर बचा sec स्क्वायर, तो ऊपर जाकर एक cos थीटा बचेगा, sec स्क्वायर sec क्यूब से कट के नीचे एक sec थीटा बचेगा, तो ऊपर जाके cos थीटा, और 1/a स्क्वायर बाहर है ही सही, ये d थीटा। बताओ cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin थीटा, और यहां पर 1/a स्क्वायर, प्लस c लगाना ना भूलें। अब सोचो कि यहां पर tan थीटा हमने x को a tan थीटा माना, तो tan थीटा क्या हो जाएगा x/a। क्वेश्चन अगर x के टर्म्स में दे रखा था तो आंसर भी x के टर्म्स में ही होना चाहिए। अब ट्राइंगल बनाया, थीटा ये लिया, परपेंडिकुलर x, बेस a माना, और यहां पे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बताओ विद्यार्थियों 1/a स्क्वायर थी सही, यहां पर साइन थीटा क्या आएगा, दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आपको कहा था जब जीवन के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स को ए साइन थीटा या कॉस थीटा रखें, तो आज ए की जगह क्या है, 4 है, तो यहां पर एक्स की जगह 4 साइन थीटा रखें। क्लियर है कि नहीं है, जैसे एक्स की जगह 4 साइन थीटा रखोगे तो यहां पर इसका dx जो बनेगा दैट विल बी 4 cos थीटा डी थीटा। आइए बात करें इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा, dx हो जाएगा, यहां पे dx है, dx हो जाएगा आपका 4 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो रूट ओवर, ये लिखा हुआ है 16, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा। सोचो विद्यार्थियों जब ये 16 बाहर निकलेगा तो 4 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा, तो ये भाई साहब कैंसिल आउट हो गए। तो क्वेश्चन जो बना वो 16 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बना। अब इसके बाद तो हमें आता है क्योंकि हाइयर पावर इन साइन एंड कॉस हम पढ़ चुके हैं, आइए एक बार सॉल्व भी कर ले। 16 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आंखों ने देखा, आंखों ने साइन स्क्वायर देखा तो इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 भी देखा, इसका इंटीग्रेशन 16, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 8 बचेगा, तो 8 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। आइए 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा, माइनस का ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और यहां लिखा हुआ है 8 प्लस का सी। बस सोचो विद्यार्थियों आपने x/4 को साइन थीटा माना, तो बताओ यहां से थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/4। आया कि नहीं आया, तो यहां पर बस इसके बाद यहां पर रख सकते हैं 8 लिखा हुआ है, थीटा की जगह साइन इनवर्स x/4 रख दिया प्लस का माइनस। बताओ साइन 2 थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, ये 2 से 2 चला गया, ये आंसर x में तो ये आंसर भी x में होना चाहिए। इसको भी देखो कैसे x में कन्वर्ट कर रहा हूं, साइन थीटा तो x/4 है तो ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स x/4 माइनस का ये हो जाएगा x/4। अब कॉस थीटा को कन्वर्ट करना है, बताओ कॉस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सोचो विद्यार्थियों तो ये जाएगा रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 16, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर का रूट बाय 4, तो यहां पर आ जाएगा रूट ओवर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 4 और 4 इंटू 4 16 हो गया। दिस इज द आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बस आप इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से। आइए अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया तो अपन 3 की बात करें। यहां पर 3 में देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख रहा हूं अपॉन एक्स डीएक्स। सोचो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। मैं क्या कर रहा हूं, एक्स की जगह ए सेक थीटा, ए क्या है 3, तो मैं ये 3 सेक थीटा रखा। तो जैसे ही आपने रखा तो यहां पर जगह रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का, एक्स स्क्वायर की जगह 3 सेक थीटा, तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 9। डीएक्स बताओ कितना आएगा, 3 सेक थीटा टेन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा 3 सेक थीटा टेन थीटा। और डिवाइडेड में x था, तो x क्या था 3 सेक थीटा। क्या 3 सेक थीटा से 3 सेक थीटा चला गया, यहां पे डी थीटा इंटीग्रेशन, क्या 9 बाहर आ गया, ये 9 बाहर आया तो बिल्कुल समझे 3 बन के आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कितना होगा
टेन थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ये आ गया आपका डी थीटा। तो 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या हम टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं? बिल्कुल हाँ, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस का थीटा, लविंग इंटीग्रल एकदम। वैसे सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 टेन स्क्वायर थीटा को। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 3 सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा माइनस का थीटा। फाइनली आपको यहां से थीटा निकाल के यहां पे रखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? उसके लिए मैं आपके लिए लिखता हूं साग। साग मतलब सॉल्व एंड गेट। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि इतने क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल बना के सॉल्व किया, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल बना के सॉल्व किया। उस क्वेश्चन में भी आप क्या करें? आप ट्राइंगल बनाएं। ट्राइंगल में यहां पे हो जाएगा x/3 = sec थीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया, ये x हो गया, और यहां पर आ जाएगा √x² माइनस का 3। अब देखो टेन थीटा ये दोनों, और आपका cos थीटा ये दोनों, और आपका जो भी निकालना है आप इससे निकाल सकते हैं। अब आपको टेन थीटा चाहिए, तो यहां पे इसके बाद की कहानी मैं यहां लिख रहा हूं, सॉल्व कर देते हैं। देखो इसके बाद 3 टेन थीटा, बताओ क्या आएगा? टेन थीटा आएगा दिस अपॉन दिस, तो ये जगह √x² माइनस का 3/3, और फिर प्लस का माइनस, यहां पे माइनस है थीटा तो यहीं से निकाल लो। अगर सेक थीटा x/3 है तो सेक इधर आके क्या बन जाएगा? सेक इनवर्स x/3, और यही आपका थीटा। प्लस का सी लगाना न भूले। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अगर आपको इतना समझ में आया तो एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस लेक्चर का अपन देखते हैं, ताकि बात बन जाए। देखो क्या दे रखा है आपको? रूट के अंदर x-3 इंटू 5 का x। अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर रूट के अंदर x-a इंटू b का x हो, तो भैया x की जगह अपन क्या रखते हैं? a cos स्क्वायर थीटा प्लस का b sin स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं आपने x-a भी याद कर लिया होगा, दैट विल बी b a sin स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं आपने b - x भी याद कर लिया होगा, दैट विल बी b का a cos स्क्वायर थीटा। बोलो विद्यार्थी आया कि नहीं आया? बस आज यहां पे लिखा हुआ है √x-3 इंटू 5 का x। इसका मतलब यह है कि x की जगह a की जगह 3 है, b की जगह 5 है, तो जगह 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 5 sin स्क्वायर थीटा। जब आप x माइनस का 3 निकालेंगे तो ये और कुछ नहीं, b माइनस का a 5 माइनस का 3 sin स्क्वायर थीटा मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा निकलेगा। क्लियर है कि नहीं है? जब आप यहां पर 5 माइनस का x निकालेंगे तो ये b माइनस का a cos स्क्वायर थीटा मतलब ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया? अब इसका इंटीग्रेशन करना है। सोचो इंटीग्रेशन x-3 कितना? 2 sin स्क्वायर थीटा, 5 - x कितना? 2 cos स्क्वायर थीटा, इस पूरे का रूट। क्या हम dx भी निकालेंगे? अब देखो dx निकालना सिखाता हूं। dx कितना होगा? ये हो जाएगा 3 बाहर, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 cos थीटा, और ये माइनस का sin थीटा। बोलो हाँ या ना? और फिर हो जाएगा प्लस का 5 बाहर, यहां पर 2 sin थीटा, और फिर sin थीटा का cos थीटा। क्लियर है कि नहीं है? क्या यहां से मैं एक काम कर सकता हूं? 2 sin थीटा cos थीटा कॉमन लिया, 2 cos sin कॉमन लिया, तो 3 अंदर जाएगा तो माइनस का 3, और यहां पे 5 बचेगा, तो ये जगह 2 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। सोचो विद्यार्थियों, dx की जगह आया 4 sin थीटा cos थीटा, तो यहां पर इंटीग्रेशन इसकी जगह बेटर अपन ऊपर लिखते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब बताओ यहां पर इस बचे हुए को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बताओ? ये बना आपका इंटीग्रेशन रूट के अंदर 2 इंटू 2 4 जब रूट के बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो sin थीटा cos थीटा। ऑलरेडी लिखा हुआ है 4 sin थीटा cos थीटा d थीटा। बस क्या यहां पर 8 बना? क्या यहां पर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बना? तो यहां पर 8 को मैं 4 इसके साथ रखता हूं, 2 बाहर रखता हूं, ताकि ये क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर विल बिकम sin 2 थीटा का स्क्वायर इंटीग्रेशन 2 में। और ये पहले भी अपन कर चुके हैं, लविंग फॉर्म है। अगर आपका हाइयर पावर है साइन या कॉस में, आप इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 4 थीटा बाई 2। क्लियर है कि नहीं है? डी थीटा, ये 2 से 2 चला गया, बुलाया कि नहीं आया? 1 का इंटीग्रेशन थीटा माइनस का साइन 4 थीटा बाय 4, और ये प्लस का सी। अब कुछ नहीं करना, आपको यहां पर थीटा निकालना है। अब थीटा निकालना है, बात बन जाएगी
थीटा निकालने का तरीका भी बहुत आसान, देखें कैसे थीटा निकालेंगे। सुनो, x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर प्लस का b sin स्क्वायर थीटा है। क्या मैं यहां पे x इज इक्वल टू a माइनस का a sin स्क्वायर थीटा प्लस का b sin स्क्वायर थीटा लिख दूं, इसमें कोई डाउट? तो ये हो जाएगा x माइनस का a इज इक्वल टू b माइनस का a sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा x माइनस का a अपॉन b माइनस का a का रूट इज इक्वल टू साइन थीटा। सोचो सोचो आराम से, क्या बात समझ में आई? अच्छा, ये अगर आपको समझ में आया तो थीटा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर x माइनस ए अपॉन बी माइनस का a, जो कि यहां रखेंगे। अब मन में सवाल आता है कि सर ये तो रख दिया, हम साइन 4 थीटा को कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आसान, देखो इसके बाद की कहानी मैं यहां लिखता हूं। थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स x रूट ओवर x माइनस का a, ये लिखा, अभी थीटा ही लिखता हूं, माइनस का 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा बाय 4। क्या ये 2 से ये 2 टाइम्स गया, ये हो जाएगा थीटा माइनस का साइन 2 थीटा को लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर बताओ ये कितना लिखा हुआ है? कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? और नीचे था 2 से 2 काटा, तो ये कितना बना? थीटा माइनस का साइन थीटा, ये कॉस थीटा की जगह लिखा रूट ओवर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे लिखा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना, बस थीटा की जगह ये आएगा, साइन थीटा की जगह ये आएगा, तो यहां पे साइन स्क्वायर करोगे तो x माइनस अपॉन बी माइनस का आएगा, जैसे ही रखोगे यू विल गेट द आंसर। तो यहां पर रख के बता देता हूं विद्यार्थियों, सिंप्लीफाई आप आराम से करिएगा, देखें कैसे। थीटा की जगह, यहां पे थीटा की जगह ये लिख रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर x माइनस ए अपॉन बी माइनस का a। क्लियर? फिर साइन थीटा की जगह ये आएगा, यहां पर ये आएगा रूट के अंदर रूट ओवर x माइनस ए अपॉन बी माइनस का a, फिर आएगा आपका रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस ए अपॉन बी माइनस a। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, फिर आपका होगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? x माइनस ए अपॉन बी माइनस a। क्लियर है कि नहीं है? बस इसको सिंप्लीफाई करते रहिए। साइन इनवर्स रूट ओवर x माइनस ए अपॉन बी माइनस a, माइनस का रूट ओवर x माइनस ए अपॉन बी माइनस का a। जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो सोचो b माइनस a इधर और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा b माइनस का x अपॉन बी माइनस a। बोला हाँ या ना? और फिर यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? b माइनस a माइनस का 2x प्लस का 2a अपॉन b माइनस a। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, माइनस का, देखो ये लिखा हुआ है रूट के अंदर x माइनस ए इंटू बी माइनस का x, क्लब करके लिख देता हूं, डिवाइड बाय रूट ओवर बी माइनस ए इंटू रूट ओवर बी माइनस ए, इट विल बिकम बी माइनस का a, और यहां पर बी माइनस ए तो इसका स्क्वायर हो गया, और यहां पर बनेगा क्या? b प्लस ए माइनस का 2x। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज द फाइनल आंसर। और फाइनली प्लस सी लगाना आप लोग भूलेंगे नहीं। क्या बात आपको समझ में आई? ये था पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इंटीग्रेशन। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।